हाय बच्चों, आओ आज हम देखते हैं अनमोल मोती। अनमोल मोती में दिए हुए पहला विषय है कबीरदास के दोहे। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, कबीरदास के जन्म परिचय के ऊपर एक अलग वीडियो है, तुम देख सकते हो। यहाँ संक्षेप रूप से मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। देखो, कबीरदास का जन्म 1398 अर्थात 1398 को हुआ था। कहा जाता है काशी के एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। कबीर जब बड़े हुए तो समाज में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वास, जाति भेद, कुरीतियाँ, इन सब को देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ, तो वे एक समाज सुधारक बने। कबीर के गुरु थे रामानंद स्वामी। कबीर की भाषा थी सधुकड़ी या मिश्रित खड़ी बोली। कबीरदास लोगों को अपने दोहों के माध्यम से उपदेश दिया करते थे। दोहे को साखी भी कहते हैं। ये जो साखी शब्द, ये साखी का अपभ्रंश रूप है या रूपांतर है। साक्षी, इसका अर्थ है प्रत्यक्षदर्शी या प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने वाला। कबीरदास ने अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान और अनुभूति का दर्शन किया था, इसलिए दोहे को भी साखी कहा जाता है। आओ बच्चों, देखते हैं पहला दोहे को। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डर। दोबारा देखो, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डर। देखो, कठिन शब्दों का अर्थ। मनीषा का अर्थ है मनुष्य, दुर्लभ का अर्थ है मिलना मुश्किल है, देह का अर्थ है शरीर, बारंबार का अर्थ है बार बार, तरवर का अर्थ है पेड़, बहुरी का अर्थ है दोबारा, डार का अर्थ है डाली। मनीषा जन्म दुर्लभ है, यानी संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। देह न बारंबार, अर्थात मनुष्य को बाह्य मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। तरवर थई फल झड़ी पड़िया, इसका अर्थ है अगर पेड़ से फल झड़ जाए तो। बहुरी न लागे डर, इसका अर्थ है दोबारा डाल पर नहीं लग सकता। आओ संपूर्ण दोहे को देखो। कबीरदास जी का कहना है मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से झड़ा हुआ फल पेड़ की डाली पर नहीं लग सकता। देखो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर हर व्यक्ति को बहुमूल्य मनुष्य जीवन का अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं नैतिकता, सदाचार तथा ईश्वर की आराधना करके मनुष्य अपने इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। आओ दूसरे दोहे को देखते हैं। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरई सौबार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। दोबारा देखो, सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरई सौबार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। आओ अभी कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। सज्जन
का अर्थ है सत्जन यानी अच्छे लोग। टूटना, नष्ट हो जाना। जुरई, जुरई का अर्थ है जुड़ जाना। दुर्जन, दुर्जन का अर्थ है दुष्ट लोग। धक्का, धक्का का अर्थ है धक्का या झोंका। दरार, दरार का अर्थ है फटना या मिटना। आओ बच्चों एक एक लाइन को समझें। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरई सौ बार। कबीरदास कहते हैं सज्जन या साधु लोगों का स्वभाव सोना जैसा होता है। किस प्रकार हम देखते हैं, सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो उससे फिर जोड़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अच्छे मनुष्य हर अवस्था में अच्छे ही रहते हैं। सज्जन या साधु लोग हमेशा दूसरों के साथ मित्रता बनाए रखते हैं। दूसरे लाइन को देखो, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। यहाँ कबीर कहते हैं कुम्हार का कुंभ और दुष्ट लोग, ये दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। इसका अर्थ है बुरे या दुष्ट लोग कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं जुड़ते। देखो बच्चों, इस दोहे में कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन या साधु लोग बिगड़ते संबंध को जोड़ते हैं, बिगड़ते संपर्क या संबंध को जोड़ते हैं। जिस प्रकार सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है। जोड़ना सज्जनों का स्वभाव है। इसके विपरीत दुर्जन का स्वभाव है तोड़ना, यानी दुर्जन व्यक्ति अपनी स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ संबंध को भी तोड़ देता है। हाय बच्चों, आज इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।